तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आप लोगों को एक प्रसंग याद दिलाते हैं। आज से 2 साल पहले, पौने 2 साल होने को आए, इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ। यूक्रेन और रशिया पहले लड़ रहे थे, फिर इजराइल और हमास, इन दोनों का युद्ध लगातार हुआ। 1.5 साल से ऊपर हो गया लड़ते लड़ते इनको। जब पूरी दुनिया में इजराइल के लोग रहते हैं, कोई महिला थी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर के यूरोप में, सिंगापुर में, मलेशिया में, ताइवान में, अरब कंट्रियों में, पूरी दुनिया में इजराइल के लोग फैले थे। और महिला हो पुरुष हो, अपने ऑफिस सेक्टर में आराम से बैठ करके लैपटॉप चला रही थी, अपना परिवार पाल रही थी, पैसा कमा रही थी। थोड़ा बहुत नहीं, जैसे आपके यहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बदनाम होती हैं, जिसके मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ रहती ना। इजराइल में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो बदनाम है। किसी भी विद्यालय से अगर पढ़ा हुआ लड़का निकलता है, उसको दुनिया के टॉप मोस्ट कैंपस सिलेक्शन में सबसे पहले लिया जाता है। मतलब पूरे विश्व में बेटियां, महिलाएं, पुरुष काम कर रहे थे। उनको पता चला कि युद्ध शुरू हो गया है। उनको कोई लीगल एडवाइजरी नेशनल कंपनी की तरफ से नहीं आई। बस उनको पता चला कि हमारे देश में युद्ध शुरू हो गया है। जो महिला गर्भस्थ शिशु को पेट पे रखी थी, उसने उसी वक्त अपना लैपटॉप बंद किया, अपनी कंपनी से रिजाइन लेटर दिया, जितना कैश उसके पास था कैश समेटा, अपने पूरा बैग समेटा और शाम की पहली फ्लाइट से इजराइल चली गई। बेटियां थी 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल की। वे दुनिया के, विश्व के किसी भी कोने में काम कर रहे थे। पूरे इजराइल के लोग वापस अपने देश की ओर लौटे। पूरे देश में जब यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि अभी आपको इजराइल नहीं जाना है, वहीं उसी वक्त पूरे विश्व से इजराइल की एक एक जनता, एक एक वापस लौटी अपने देश में। देश में खड़े होने के बाद अपना बैग अपने घर तक पहुंचाया। माता पिता वृद्ध थे, पारिवारिक परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल भी होंगी कई जगह। वैसे जब राष्ट्रीय स्तर पर एक सी योजनाएं बनती हैं, तो एक स्तर से नीचे गिरने की भी मनाही होती है किसी देश में। इस स्तर से नीचे नहीं गिरने देंगे तुमको, तब जाकर के राष्ट्र राष्ट्र बनता है। अब पूरे देश की जब महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, पुरुष वापस लौटे, तो लौट करके रुके नहीं। गर्भस्थ शिशु को धारण करी हुई महिला अपने नगर के ऑफिस में जाकर के अपना वेपन्स ले लेती है। वेपन्स कहते हैं हथियार को। आपके घर में कोई भी चीज़ मेड इन इजराइल नहीं होगी, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूँ।
लेकिन आपके घर के अंदर मेड इन जापान होगा। मेड इन जापान आपके घर के अंदर क्या होगा? सबसे पहला एक कंपनी का पायलट पेन चलता था, याद हो आपको, अभी चलता है कि नहीं, जिसकी खासियत होती थी कि स्याही की अंतिम बूंद तक इसका पिन खराब नहीं होगा। ये पायलट पेन की खासियत होती बंधुओं। बिल्कुल पतला सा पिन होता था, ना कभी कागज फाड़ता, लिखता इतना स्मूथली। जब किसी वस्तु पर मेड इन जापान या मेड इन इजराइल लिखा हो, इसका मतलब है वो उस देश का हस्ताक्षर है। अगर ये चीज गलत निकल गई तो देश की प्रभु संप्रदा पर, देश की अस्मिता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपके यहाँ तो करेंसी को भी एक बार ऐसा देखना पड़ता है, लाइट में बीच में पट्टी दिख रही है कि नहीं दिख रही, होता है कि नहीं होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कुछ प्रायोगिक जीवन है, जवाब दीजिएगा। जब आप छोटे बच्चे होंगे, मतलब 14-15 साल की उम्र आ रही होगी, ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा, ऊपर की सीट पर बैठे होंगे, उस समय लाल कलर का बल्ब चला करता था। आजकल तो एलईडी लाइट्स लग गई हैं ट्रेनों में। आपने कभी उस बल्ब को जाली के अंदर से खोल करके निकालने की कोशिश करी है? बताओ मुझे। अच्छा सही बताओ, कितने लोगों ने करी है? बहुत अच्छा, सही बोलने वाले कुछ अलग होते हैं। उस बल्ब को, उसमें लिखा रहता था, अगर कोई जीवित है, अगर कोई बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो वो देखता है कि ये बल्ब लगा है, कोई देखने वाला नहीं है। मान लीजिए 6 की 6 सीटें आपकी हैं, तो आपने एक बार कोशिश करी होगी ऊपर वाले बल्ब को निकाल करके होल्डर से घुमा करके, जैसे घर का होल्डर घुमाते हैं ना, ऐसे होल्डर को घुमा करके निकालने की। 1000 कोशिशों के बावजूद वो बल्ब निकला नहीं होगा, ये बात भी तय मानिएगा। क्योंकि घर के जिस होल्डर पॉइंट्स के साथ जैसे बल्ब सेट होते हैं, रेलवे के वैसे सेट नहीं होते, रेलवे के घुमा करके सेट होते हैं। आइडिया होता नहीं है उनके, जैसे पूरी दुनिया में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, उनके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। वो भी समझदार हैं और वो भी आपकी प्रतिभा को समझते हैं। फिर एक दूसरी चीज और बताइएगा, उसी ट्रेन में वो जो बाथरूम होता है, और जब उसमें लंबा सफर करते हैं तो टॉयलेट की सीट पर बैठने के बाद सामने एक डिब्बा रखा होता है। देखा है आपने? देखा है? आपने ये भी देखा होगा कि वो डिब्बा जंजीर से बंधा रहता है। आप लोग तो बहुत समझदार हैं। आपने देखा है ना, डिब्बा आज भी जंजीर से बंधा रहता है क्या? मुझे 25 साल हो गया ट्रेन में बैठे हुए, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अभी भी बंधा रहता है ना? आप सोचिएगा बंधुओं, जिस पात्र से आदमी शौच साफ करता है, वो पात्र भी, उस डिब्बे को उठा करके भी लोग ले जाते होंगे। कितना गंदा है वो, है ना? कितना गंदा होता होगा सोचो। दुनिया भर का आदमी आता होगा, उसमें मल को साफ करने के लिए उससे पानी भरता होगा, लेकिन रेलवे को और आपकी सरकार को इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो उसमें भी उसने आधा मीटर की एक जाली लगाई, एक चैन बांधी, क्योंकि सरकार को विश्वास है कि हम अपने देश की जनता को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए, अनुशासन नहीं सिखा पाए। तो आपके यहाँ अगर अभी बताते हैं हैंड वॉश भी रखा रहता है, लेकिन उसकी बॉटल भी जाली के अंदर रखी रहती है। और अभी तो इतना तो खैर हाईटेक ज़माना हो गया, हमारे टाइम में 25 साल पहले मैं ट्रेन में बैठा था, उसके बाद मैं ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, तो बहुत कुछ बदल गया अब तो ज़िंदगी। लेकिन आप अपनी भारतीय संस्कृति का एक सेटअप ऑफ माइंड देखिएगा कि वो पात्र जो सबसे ज़्यादा गंदा है, उसको भी लोग ले जाते होंगे। आप बताओ ले जाके क्या करते होंगे? क्या उसमें चाय बनाते होंगे? क्या उससे पानी पीते होंगे? नहीं, लेकिन चुराते हैं। हमारे देश के अंदर सरकार की संपत्ति का अगर कोई बल्ब भी टंगा हो
तो खोलने की कोशिश करते हैं हम, उसमें मैं भी शामिल हूं। जब मैं अपने ऊपर लूंगा तो कम से कम आप अपने ऊपर ले पाएंगे। मैं भी उसमें शामिल हूं कि मैंने भी जब चलती ट्रेनों में 8 घंटे की जर्नी में मुझे अपने होम टाउन से जबलपुर तक पहुंचना पड़ता था, कई बार कोशिश करी कि ये बल्ब खुल जाए, उसके नट खुल जाए, असफल प्रयास रहे, खराब से खराब ट्रेन में भी असफल प्रयास रहे, लेकिन कोशिशें कई बार करी हैं। आपने उसी बाथरूम के अंदर दीवालों पर अभद्रता देखी होगी, आज भी देखी होगी। ये आपके देश की मानसिकता है। इजराइल की किसी भी ट्रेन में, किसी भी फ्लाइट में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। कितनी गजब की बात है कि उस देश का डिसिप्लिन ऐसा है, वहां के हर नागरिक पर उस सरकार को विश्वास है। क्या माता पिता ने, क्या टीचर्स ने, क्या नेशनलिटी ने उनको सिखाया कि गर्भस्थ शिशु को पेट में लेकर के महिला इजराइल वापस लौट गई अपने नगर के, जैसे आपके यहाँ नगर पंचायत का ऑफिस होता है ना, ऐसे उनके यहाँ भी ऑफिस होते हैं, वहाँ पर अपना कार्ड दिखाया और अपना वेपन्स उठा लिया, बराबर उनको गोलियाँ दे दी, बारूद दे दिया। उनका एक कैडर होता है, उस कैडर के जोन के अलग अलग रेड वाइट ग्रीन कार्ड होते हैं। रेड वाइट वालों ने अपने अंदर साथ माउजर लांचर सब लिए और अपनी योग्यता पूछी और चले गए लड़ने के लिए। इजराइल का व्यक्ति हमास में भी रहता है, हमास और इजराइल लगातार आपस में लगे हुए हैं। जब इजराइल से टैंक निकले तो हमास में रहने वाले इजरायलियों ने उन आने वाले टैंकों के लिए रास्ता खोला, रास्ता खोल करके उनको खाना दिया, पानी दिया, भोजन दिया, बारूद दिया। उनके बच्चे, वो सीन आपने नहीं देखा, हमको न्यूज़ एंड इवेंट्स बुक आती है उसमें दिखाया कि महिला जो है सामने अपना बेबी एक उसमें बेल्ट और चिप से बांध के रखी हुई है, उसको प्यार भी कर रही है, हाथ में बंदूक भी पकड़ी है और पीछे पूरा बारूद लेकर के, लेकिन अपने देश की और संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो लड़ने के लिए खड़ी हो गई। क्या सोच है इजरायलियों की, क्या सोच है जापानियों की। हर साल 400 450 से ऊपर भूकंप सहते हैं, पूरा घर तहस नहस हो जाता है क्योंकि भूकंप वाली जोन में पूरा जापान बसा है। लेकिन उसका नियम है, उन्होंने एक बार हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला देखा है, उस बम्बारमेंट में उन्होंने कसम खा ली थी इतनी बड़ी हिंसा हम कभी जीवन में नहीं करेंगे। जापान पहला देश था जिसने परमाणु संयंत्र नहीं लगाने का संकल्प ले लिया था कि हम जीवन में कभी भी परमाणु बम अपने देश की रक्षा के लिए नहीं बनाएंगे, भले हम पूरे लुट जाएं। आज जापान का 65% इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के मार्केट पे बिकता है। आपकी मशीनरी होती हैं, जर्मनी की जितनी भी बेहतरीन कारें होती हैं, उन्हीं सबको आप यूज़ करते हैं। जितने भी विदेशों की कारें आती हैं ना, आपके टाटा को छोड़ दीजिए बस हो गया। और टाटा के अंदर भी कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मेड इन जापान होते हैं, चाइना नहीं होते हैं, मेड इन जापान होते हैं। क्योंकि मारुति 800 की जो कंपनी है वो जर्मनी और जापान के कोलैब के साथ बनी थी। सबके आपके यहाँ बनी थी एक हीरो होंडा, अब हीरो अलग हो गई और होंडा चला गया। मेड इन जापान, जिसके ऊपर इस बात का भरोसा है कि पेट्रोल की अंतिम बूंद तक ये मशीन धोखा नहीं देगी। हस्ताक्षर है हमारे देश का, इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता। जब पूरा का पूरा इजराइल एक साथ इकट्ठा होने लगा, बहुत दिनों बाद लोग गले मिले, उसके बाद सीन देखने लायक था। हमास ने जब इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया और पूरी की पूरी कॉलोनी गिरी हुई पड़ी हुई मिली, उसमें एक दृश्य दिखाई दिया कि कुछ सैनिक सुबह सुबह सूर्य उगने के पहले बंदूक कंधे पर लिए सामने
माउजर रखी हुई है और मेडिटेशन कर रहे हैं। बंदूक है, वर्दी है, पीछे बैग लदा हुआ है, सामने बम रखे हुए हैं और सोकर के उठने से पहले, मतलब सोचिए सूर्य उगा नहीं है, सूर्य का उदय नहीं हुआ है और इज़राइल में महिलाएं और पुरुष मेडिटेशन कर रहे हैं। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में बंकर के ऊपर बैठ करके, टैंक के ऊपर बैठ करके सूर्योदय से पहले इज़राइली उठ करके ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। ये जब अभी 3 दिन पहले की बात है, हमको एक मतलब कोई हिंदुस्तान टाइम्स आता है ना, उसमें छपा हुआ है, अगर आपके यहाँ आता हो तो आप देखिएगा। एक बिजनेस हिंदुस्तान टाइम्स आता है, एक लोकल आता है, तो उसकी एक छोटी सी और पत्रिका आती है। उसमें जब वो सीन दिखाया तो उसमें साफ साफ बता रहा है कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्योदय से पहले इजरायली वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन के माध्यम से अपने फिजिक को सेटअप करने में और अपनी मानसिकता को कंट्रोल करने के लिए वहाँ मेडिटेशन ले रहे हैं। कहाँ? जहाँ पर योग नाम की कोई सूत्र नहीं लिखे गए। आपके यहाँ एक सूत्र लिखा गया, काय वांग मनः कर्म योगा, पढ़ा तो है ना, 6वें अध्याय का पहला सूत्र है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब ये काय वांग मनः कर्म योगा जो सूत्र लिखा गया, आपको लगता है ये सूत्र मुनि महाराज के लिए लिखा गया, साधु के लिए कि जीव के लिए? किसके लिए? जीव के लिए। अगर जीव के लिए लिखा गया तो उसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो तत्वाद सूत्र साधुओं के लिए लिखा गया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहले ये बात निश्चित करिए कि द्वादशांग की रचना जीव के उद्धार के लिए थी, किसी साधु को भगवान बनाने के लिए नहीं थी। और जिस जीव ने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया, तो प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ साधक साधु कहलाने लगता है। ये प्रक्रियाओं में गुजरे हुए लोग हैं, क्षुल्लक बन करके, आरिका बन के, एलक बन के, मुनि बन करके कोई बैठा हुआ है, वो जीव है। जीव के उद्धार के लिए आगम लिखा गया, एक सूत्र लिखा, काय वांग मनः कर्म योगा साधारते स योगी। जिसको जो भी उसको धारता है उसी को योगी कहते हैं। योगी का मतलब आपकी आंखों में जो परिभाषा है, वो योगी की परिभाषा है कि वो पीछे कमंडल होगा, सफ़ेद साड़ी पहनती होगी, केशलूंज किया होगा। योगी की परिभाषा आपके दिमाग में ऐसी सेट है कि वो एक टाइम भोजन करेगा, शुद्ध भोजन करेगा, माला फेरेगा तो योगी। लेकिन तत्वाद सूत्रकार ऐसा नहीं कहते। तत्वाद सूत्रकार कहते हैं काय वांग मनः कर्म योगा। जो काय का, वचन का और मन का कर्म करता है उसको योग कहते हैं, और जो योग धारण करता है उसको योगी कहते हैं। फिर वो योग अच्छा है या बुरा, शुभ रूप में है या अशुभ रूप में, ये दो भेद अलग बात हो गई। समझ में आ रही ना? आता है ना? हाँ, ये शुभ योग धारण करने वाले, लेकिन एक अशुभ योग भी धारण करते हैं आप लोग। काय का अशुभ योग है, क्या है? शरीर के साथ ये उपकरण है बंधुओं, ये तुम नहीं हो, ध्यान रखना। ये जो वाणी से मैं बोलता हूं, और अगर आप इस वाणी की सुगंध से प्रभावित हो गए तो ये मानिएगा कि ये वाणी मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है। मैं एक उपकरण मात्र हूं अपने गुरु का। इस मुख से, इस चेहरे से ये हाथ जब उठे और ऐसा मैं हाथ हिला करके आपको आशीर्वाद दूं ना, तो एक बार गौर करना इस हाथ को, हिलते हुए हाथ को देख करके। मैं कह रहा हूं ये हाथ नहीं है, मेरा उपकरण मात्र है, ये उपकरण गुरु जी का है। जब आप इस हाथ को उठा हुआ देखें और आशीर्वाद देखें, एक बार आपसे भावना माना कि गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं इस हाथ के माध्यम से। फिर इस आशीर्वाद की कीमत पता चलेगी, फिर इस मुस्कुराहट की कीमत पता चलेगी, इस गले से निकलती हुई आवाज की कीमत पता चलेगी। ये साज है, इसमें आवाज गुरु की है।
ये उपकरण है। ये क्या है? ये शरीर उपकरण है मेरे गुरु का। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे गुरु बोल रहे हैं इस उपकरण के माध्यम से। आशीर्वाद मेरा नहीं है, यह आशीर्वाद भी गुरु जी का है, जिस गुरु जी के कारण आप लोगों को समझ में आया कि जैन किसको कहते हैं। 55 साल तक जिन्होंने साधना की, वो सूत्र मेरा नहीं है, वो सूत्र भी गुरु जी का है। गुरु जी मतलब आचार्य श्री जी भी और उमा स्वामी महाराज जी कहिए, किसी को भी कहिए, लेकिन जो भी मेरे मुख से निकले और किसी सुगंध से आप प्रभावित हो जाएं, किसी शब्द से आप तृप्त हो जाएं, कोई शब्द आपकी जिंदगी को बदल दे, तो कभी ये मत कहिएगा कि दिगंबर मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज श्री ने हमको बदल दिया। ये कहिएगा वो तो उपकरण मात्र थे, उनके अंदर बैठ करके उनके गुरु की देशना ने मुझे बदल दिया। मैं सिर्फ उपकरण हूं अपने गुरु का। जब भी कोई आवाज मेरी सुनिएगा, उस गंभीरता के साथ सुनिएगा कि ये देशना जो गले से निकल रही है, ये देशना गुरुदेव की है। इनके सहारे से गुरु जी अभी भी बोल रहे हैं। क्यों? उसका भी कारण बताते हैं। आप देखिए बहुत अच्छा माहौल है। मैं आपको वो बात कह रहा था कि इजराइल से जब पूरी दुनिया से लोग इजराइल लौटे, वहां पर आकर के खड़े हो गए, उनको काय वांग मनः कर्म योग ये शब्द की व्याख्या नहीं पता है, लेकिन उनको ये चीज समझ में आता है कि रोज प्रतिदिन मेरे हाथ से कुछ शुभ हो रहा है, कुछ अशुभ हो रहा है। वो मेडिटेशन कर रहे हैं आंख बंद करके। आपके यहां एक कारिका लिखी है, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पढ़ा है ना? पढ़ा है? अब आपको पता है कि कब यूज किया जाता है? सुबह जब सूर्य उदय होने से, मतलब आप सोचिए कि जब 4 बज चुके होते हैं ना, 4 बजने से करीब 24 मिनट पहले, मतलब 1 घड़ी और पहले से, 4 बजने में 24 मिनट पहले मतलब कितना हो गया? 3:35 के आसपास, है ना? 3:35 से सूर्य की जो ऊष्मा होती है उससे वातावरण प्रभावित होने लगता है। 3:35 या 36 की समय से, रात के, आपके लिए रात है, योगियों के लिए वहां पे दिन हो गया। अब उस वक्त से जो संधि काल शुरू होता है, प्रतिक्रमण और सामायिक का जो साधुओं को काल होता है, उस वक्त अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उस वक्त क्या योग किया जाता है? ये बात बिल्कुल तय मानिएगा कि अगर घर की पारिवारिक परिस्थितियां खराब हैं, अगर घर के अंदर कलह होती है, घर के अंदर विवाद होते हैं, तो आप मंदिर में आकर के पूजा नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। भले आप धोती दुपट्टा पहन करके रोज मंदिर आते हैं, भगवान का पूजन और अभिषेक करते हैं, लेकिन वो पूजा में आपका मन नहीं लगता ना, है ना? क्यों नहीं लगता? पूजा करते वक्त भी ये लगता है, बड़ी दीदी क्या कर रही हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, ताऊ क्या कर रहे हैं, फूफा क्या कर रहे हैं, हमारी जनीब हड़पी गई है, आज कोर्ट में हमारी पेशी लगी है, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, हमारी दुकान नहीं चल रही। कितने सारे विकल्प रहते हैं। यथार्थ से नहीं भागोगे ना तो कुछ दे पाऊंगा। अगर तुम बोलोगे आर्टिफिशियल लाइफ में, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भ्रम है नहीं मुझे, क्योंकि मुझको मेरे गुरुजी ने यथार्थ दिखाया है कि अगर घर के अंदर क्लेश है, आप मंदिर में आकर के पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर में आकर के भगवान का अभिषेक शांति धारा नहीं कर सकते। द्रव्यात्मक क्रिया तो हो सकती है, लेकिन आप उपयोग के साथ वहां पर खड़े होकर के पूजा नहीं कर सकते। तो गुरुजी कहते थे इस बात को हमेशा कि परिवार की परिस्थितियों को अनुकूल बनाना भी धर्म ध्यान का एक बहुत बड़ा तरीका है। अगर परिवार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और हम मंदिर आकर के पूजा करेंगे, तो मंदिर में हम शरीर से तो खड़े मिलेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से हम परिवार में फंसे मिलेंगे। तो वो जो एक समय होता है सुबह का 3:36 के बाद जो शुरू होता है,
जिस समय सूर्य की ऊष्मा से धीरे धीरे वातावरण बदलने लगता है, ये वो समय है जिस समय योगियों के द्वारा कहा गया ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। उस वक्त ध्यान की मुद्रा में ऐसे खुले आसमान में या वातावरण में बैठ जाते हैं जिसमें वायु प्रॉपर एक सी आ रही हो, हल्की सी ऊष्मा, आपको हो सकता है ठंडक लग रही हो, लेकिन सूर्य का वो प्रभाव आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे थोड़ा गहरा सा अंधकार होता है और फिर धीरे धीरे लालिमा फूटती है, धीरे धीरे उजाला होता है। उस वक्त सूर्य के प्रकाश की जो 7 रंगें होती हैं, उन 7 रंगों से 2 कमाल होते हैं। कौन से होते हैं महर्षि बताते हैं? उन 7 रंगों से 2 कमाल होता है। जब आप उस समय बैठ करके श्वासोच्छ्वास का सहारा लेकर के ओकारम बिंदु संयुक्तम, ये क्या मजाक था? क्या ये फालतू में लिखा था? नहीं ना, ये रियलिटी में सर्वज्ञ की वाणी से निश्चित है। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। अब चाहे वो शुभ योगिनः हो चाहे अशुभ योगिनः हो, तो अशुभ योगी भी है, गृहस्थ है, घर में फंसा हुआ है, परेशान है, उसको शरीर का कष्ट बहुत ज्यादा है, शरीर में पीड़ा बहुत हो रही है। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया है, छाती में कैंसर हो गया है, गले में हो गया है, मान लीजिए आपकी पीठ में आपको टीबी हो गई है, बोन मैरो आपका खराब हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत हो गई है, आपको ऑर्थोराइटिस का कोई प्रॉब्लम हो गया है, आपकी रिस्ट खराब हो रही हैं, हड्डियां घुर रही हैं। उस वक्त वो जो सुबह का जो ध्यान होता है ना, योग और ध्यान 2 ऐसी गजब की शक्ति हैं, आदमी का पूरा जीवन बदल देती है। पूरा जीवन, चेहरे का तेज आदमी सिर्फ ध्यान करके इतना बढ़ा लेता है कि जितना आप फेशियल करा करके भी नहीं लगा सकते। ये अनुभव है हमारा खुद का निजी अनुभव है। जब हम हवा में ध्यान में बैठ जाएं, उसके बाद हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा होता है। इसके बहुत सारे अनुभव हैं। कभी कभार उल्टा सीधा सोच लेते हैं, वो भी हो जाता है ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो जो योग की शक्ति है, उसके माध्यम से सुबह उठ करके आप भगवान का चिंतन मत करिए। अभी उस स्तर पर नहीं है कि आप सुबह उठ करके प्रभु जी को निहारेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रभु जी बात की पद्धति पे आएंगे। सबसे पहले सुबह उठ करके ओम का उच्चारण करते हुए गहरी श्वास लेकर के अपने शरीर में जहां पर भी दर्द है, पीड़ा है, रोग है, मान लीजिए ब्लड खराब हो रहा है, मान लीजिए आपको ओवरी की शिकायत हो रही है, मान लीजिए आपको 20-20 दिन तक प्रभु जी के दर्शन का उपलब्धता नहीं हो पा रही है, आप उस विषय वस्तु पे ध्यान को केंद्रित करके ओम बोलने की प्रयास करिए। सिर्फ 24 मिनट का खेल है, ओनली 24 मिनट्स बैठिए। इसको कहते हैं आगम ग्रंथों में वर्क इन योग। एक जो आप जिम जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? वर्कआउट। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ना, अंग्रेजी के शब्द है ना, यही बोलते हैं ना। कहाँ गए? अरे कुछ नहीं, थोड़ा वर्कआउट करके आ रहा हूं। जब वो वर्कआउट होता है तो एक वर्क इन भी होता है। तो ये जो वर्क इन होता है, ये आपके शरीर में हजारों रसायनों का जो आप निरंतर प्रयोग करते हैं, जैसे मंदिर के अंदर आकर के अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं ना, ऐसे ही रोग की भी अष्टद्रव्य से पूजा होती है। लाल है, हरी है, नीली है, सफेद है, लिक्विड है। हमने कहा जैसे ये भगवान जी की मंदिर के अंदर आकर के पूजा करता है, ऐसे शरीर के दिन में 3 टाइम जष्टम जिनेन्द्र रोगम भवतापहारी, एक गोली फिर गोली फिर गोली, सुबह से लेकर शाम तक। ये जो बहुत सारे रसायन खाने की जो आदत है, ये 24 मिनट के शुद्ध योग की पद्धति से आप ठीक कर सकते हैं। ये वो समय होता है, सबसे पहले अपने शरीर का चिंतन करिए, उसके बाद अपनी परिवार की परिस्थिति का एक सद्यो जाता है मन के, एक शब्द दिया है प्रभु जी का भी एक नाम है, सद्यो जाता है नमोस्तुते। सद्यो जात मतलब जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें कषाय का भाव नहीं होता, उसमें कोई राग द्वेष की भावना नहीं होती, चुपचाप बैठा रहता है, अपने आप में शांत रहता है। तो एक सामान्य से छोटे से बच्चे का चिंतन करके और फिर अपने परिवार में घटने वाली घटनाओं का अन्वेषण सुबह एक बार करिए,
मुश्किल से 9 दिन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। 9वें दिन के बीच बीच में या फिर बाद में भी आप अपने परिवार की परिस्थितियों को ठीक करने लगेंगे। आपने एक बहुत अच्छा पेड़ देखा होगा, एक बहुत समृद्ध वृक्ष है, मान लीजिए पीपल का वृक्ष है या फिर आम का वृक्ष ले लीजिए। तो आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं और लगे हुए फलों में अच्छा हरापन है, अच्छे कबूतर हैं, अच्छे तोते हैं, अच्छा लहलहा रहा है, स्वस्थ सुंदर दिख रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा क्या वो बाहर से लेता है कि अंदर से लेता है? कहां से लेता है? अंदर से लेता है ना। जड़ों का जितना विस्तार होगा, जितनी गहराई होगी, पेड़ को पादप कहते हैं। पादप शब्द होता है जो पैर से पानी पीता है, उसको पादप कहते हैं। आपने विद्यालय में पढ़ा होगा पादप कोशिकाएं, जो अपने पैर से पानी खींचती हैं, पैर से भोजन खींचती हैं। तो वृक्ष को पादप शब्द से संज्ञित किया गया है आगम ग्रंथों में। तो वो पैर से पानी पीता है, पैर से ऊर्जा ग्रहण करता है और पूरे में बिखेर देता है। लेकिन इंसान का बिल्कुल उल्टा रूल है। इंसान ऊपर से ऊर्जा ग्रहण करता है और नीचे बिखेर देता है। जैसे आप मान लीजिए नदी में कोई पेड़ की छाया पड़ रही हो तो सब कुछ उल्टा दिखता है ना। ऐसे ही अपनी जिंदगी में सब उल्टा है, पेड़ से बिल्कुल उल्टा है। पेड़ नीचे से खींचता है, ऊपर फैलाता है। अपन ऊपर से खींचते हैं, अपना पूरी जड़ें यहाँ पर हैं, अपना पूरा न्यूरॉन्स यहाँ पर है, न्यूरोसेल्स यहाँ पर है, सर्जरी यहाँ पर है। अब ये जो सर्जरी है जहाँ पे दिमाग खराब होता है, इसके चक्कर में हमारे दोनों हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, छाती चलती है, दिल धड़कता है, पेट में खाना पचता है। अपन ऊपर से लेते हैं, नीचे देते हैं। पेड़ नीचे से लेते हैं और ऊपर देते हैं। ये दोनों में फर्क है। इस फर्क को अगर आज तक नहीं देखा है तो देखिएगा और ये मत सोचिएगा कि कोई क्या कहेगा। इस संकोच में तो जिंदगी के बहुत सारे दिन बर्बाद कर दिए ना अपन ने। कोई क्या कहेगा, अरे क्यों भैया, अरे तुम भी सुबह सुबह ध्यान में। तो उससे बोलना, आगम ग्रंथों में लिखा है ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। और वो कैसा योगिना क्या है? कामदम मोक्षदम चैव। ऐसा नहीं है कि उस ओकारम को ध्याने से मोक्ष मिलता है। सुन लो, ये पंक्ति कह रही है कामदम। कामदम मतलब लौकिक सुख, अनुकूलताएं, व्यवस्थाएं, ये सब जिसको आप इसको शब्दों में, आगम ग्रंथों के शब्दों में अभ्युदय शब्द कहा गया है। जिससे आपको परिवार में मान लो कोई वस्तु की अपेक्षा है, कुछ चाहिए है, वो ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। ये शब्द आचार्यों के हैं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से कामदम चैव मोक्षदम चैव ओकाराय नमो नमः। तो उसको नमस्कार नहीं करना है, उस शब्द को सामने लिख करके उसमें माथा टेकते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किससे होने वाला है? पहले आप अपने शरीर की स्वस्थता का चिंतन कर लें, उसके बाद परिवार की स्वस्थता का और अस्वस्थता का चिंतन कर लें। परिवार में 12 सदस्य हैं, ये बिल्कुल समझ नहीं रहा है, लेकिन सद्य हो जाता है, कसाई नहीं करना है उस वक्त, सिर्फ ध्यान कर लें और ध्यान के माध्यम से उस पर ऐसी वाइब्रेशन दें जिस वाइब्रेशन का सहारा लेकर के लेशाओं का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? क्या मानते हैं आप? पड़ता है महाराज श्री। उदाहरण बताऊं? चलो उदाहरण बताते हैं, अभी हंसना नहीं, लेकिन उदाहरण है। सास जो है शाम को 7:30 बजे टीवी देख रही है, बड़ी वाली टीवी लगी है, टीवी देख रही है सास जी आराम से बैठ करके, और उसमें भी शाम के अंथव कर ली है, मुंह में इलायची, थोड़ी सी सुपारी, थोड़ी सी पेपरमेंट फंसी है, बड़ी स्वस्थ महसूस कर रही हैं। अच्छो अनुपमा सीरियल चल रहा है सामने, बगल से बहू अपने कमरे से तैयार होकर के निकली और पूरी तैयार हुई, अपना बैग उठाया, टीवी के नीचे उसकी सैंडल पड़ी थी, सैंडल पहनी और बिना बताए गाड़ी चालू करके बाहर निकल गई। उसने कोई गलत काम नहीं किया, आपको बुरा नहीं कहा, लेकिन आपको बता के नहीं गई, चुपचाप निकल गई। सास का मुंह उतरता है कि नहीं? उतरता है। क्यों? क्या बहू ने तुमको कुछ बुरा कहा है? बुरा तो नहीं कहा महाराज, लेकिन जे महारानी हमें बिना बताए घर से बाहर चली गई,
है ना, बुरा लग जाता है ना। कितना बड़ा वाला लगता है, छोटा वाला? हाँ, बड़ा वाला बुरा लगता है। देखो तो हम घर के अंदर हैं, बड़े हैं, हमसे बिना बताए जे शाम को 4:30 बजे से गायब हैं। अब क्या करेंगे? अब महारानी को फोन लगा के तो नहीं पूछ सकते, तो महारानी के महाराजा को फोन लगाएंगे। महाराजा को फोन लगा करके क्या बोला? गुड्डू जे तुम्हारी जे कहाँ गई हैं? हमें नहीं पता मम्मी, न हमारे सामने से 4:30 बजे तैयार होके गई हैं, और मान लो 7:30 तक नहीं आई, 3 घंटा घर से गायब रही, बिना बताए गई। अच्छे काम के लिए गई थी, कोई बुरे काम के लिए नहीं गई थी। भक्तामृत स्तोत्र का पाठ था, भक्तामृत स्तोत्र के पाठ में जा करके आधा किलोमीटर आगे वो पाठ कर रही थी, लेकिन सास का मुंह उतर गया। अपमान कर दिया क्या उसने? अपमान कर दिया? नहीं किया, लेकिन लेश्याओं का कितना प्रभाव पड़ता है। हम आपको बिना देखे मुस्कुरा के, बिना मुस्कुराए निकल जाएं, हम आपके बगल से निकल जाएं, आपको देखे नहीं, तुरंत चमक जाएंगे आप। कुछ गड़बड़ तो हो गई है। आज सिंघई जी हमें देख के मुस्कुराए नहीं, कछु तो है। ये जो लेश्याओं का प्रभाव है, ये थोड़ा नहीं है, बहुत है। अब इसी लेश्याओं के प्रभाव का प्रयोग करिए सुबह ओकारम बिंदु संयुक्तम के साथ। पहले शरीर की स्थिति को नॉर्मल करिए, उसके बाद आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, अस्वस्थ है या लाइन अप नहीं हो पा रहा है, बाहर भाग रहा है। कोई बच्चे होते हैं ना, अपनी उम्र के पड़ाव में वो ऐसी हरकतें करते हैं जो माता पिता को सहन नहीं होती। कई चीज़ें घर के अंदर ऐसी होती हैं बंधुओं, जो आप करते हैं लेकिन आप उसको सहन नहीं कर पाते। माता पिता बच्चों के कई ऐसे कर्तव्य, ऐसे काम होते हैं, आप उसकी पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन कभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस बात के लिए, ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, नहीं करें तो अभी लड़का खराब हो जाएगा। आप उसको करते हैं। तो उस वक्त जब परिवार के अंदर कोई ऐसी स्थिति रहती है कि हम कुछ काम करते तो हैं लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते, लगातार जब आप ऐसे वातावरण में जीते हैं तो उसका प्रभाव आपके संधि स्थानों पर पड़ता है, आपको ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम होने लगता है। क्योंकि जो दर्द आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो दर्द धीरे धीरे अब आपके शरीर में दिखाई देने लगा। हड्डियां थोड़ी टेढ़ी होने लगती हैं, पंजा पहले सीधा सा फिर धीरे धीरे टेढ़ा जाने लगता है, अंगूठा टेढ़ा होता है, अंगूठे की इधर की एक हड्डी बाहर निकलने लगती है, पता चला नाक की हड्डी बढ़ने लगती है थोड़ा थोड़ा। महाराज जी पहले तो नहीं थी। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जब आप लगातार किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आचार्यों ने ग्रंथों में वो बात लिखी है कि सुबह सुबह सोकर के उठ करके 2 चीज़ों का चिंतन करिए। सिर्फ पहला अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोग इत्यादि का, और दूसरा चिंतन करिए कि घर में जो समरसता नहीं है, ये समरसता हमारी इसके साथ कैसे बनेगी। मान लीजिए नहीं बना पा रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ अच्छा भी सोचेंगे ना प्रतिदिन का 24 मिनट, तो ये योगियों का कर्तव्य है। आप अशुभ योग के योगी हो सकते हैं, कोई शुभोपयोग का उपयोगी हो सकता है, कोई शुद्धोपयोगी हो सकता है। योगी तो योगी है जो काय वांग मनः कर्म करता है, जो मन का कर्म करता है, वचन का कर्म करता है, जो काया का कर्म करता है, उसको योगी कहा। अब वो अशुभोपयोग में हो, शुभोपयोग में हो या शुद्धोपयोग में हो, जैसा जो ध्याता है वैसा वो पाता है। गुरु जी के मुख से सुना था एक बार, इस जहां से आसमां तक, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामका तक देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। गुरु जी ने हमसे कहा था, हमने कहा गुरु जी से, ठंडी का समय था, बारिश हो रही थी, जनवरी का मौसम था, गुरु जी को बहुत ठंड लग रही थी, बहुत तेज, और पूरी रात तो ठंडी में निकली थी, और फिर सुबह बारिश हो गई। 9:45-11 बज रहे, 9:45 बज गया होगा, आहार का टाइम हो रहा था। तो गुरु जी बिल्कुल कांप रहे थे, करेली या बरगी की बीच की बात है। हमने कहा, पहुँचते हुए गुरु जी को बोला ठंडी लग रही, तो बोले आप लोग तो हैं। हमने कहा आचार्य जी हम लोग को भी लग रही। बोले इसलिए मैं बूढ़ों को साथ में नहीं रखता। हमने कहा क्यों? बोले क्या है, ये जो बूढ़े होते हैं ना, ये बार बार में रोते गाते हैं,
जवान लोगों के बीच में रखता तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं बूढ़ा हूं। अचासी ने ऐसी छाती निकाल दी। फिर हमने पलट करके देखा तो वास्तव में एक भी साधु बूढ़ा नहीं दिखाई दिया गुरुजी के संग में, सब जवान दिखाई दिए। समय सागर जी महाराज जी थे। समय सागर जी महाराज जी आचार्य जी से एक कदम हमेशा आगे रहते थे। हर क्रियाओं में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज 5 मिनट पहले तैयार मिलते थे, 5 मिनट पहले हर चीज में। दुनिया का नियम था ये। ईर्यापद भक्ति करनी है 11:30 बजे, 11:26 में आकर के वो गुरुजी कमरे के बाहर खड़े मिलेंगे। अगर मान लीजिए 9:45 बजे आहारचर्या में निकलते हैं तो 9:40 पे उनकी शुद्धि होकर के वो कमरे में तैयार मिलेंगे। वो हमेशा एक चीज कहते थे, मैं कभी भी अपने कारण गुरुजी को विलंब नहीं करा सकता। ये गुरुदेव की महानता है। और गुरुदेव भी इस बात को देखते थे कि सब आ गए कि नहीं आ गए, इंतजार करते थे सबके लिए। लेकिन समय सागर जी महाराज जी ने गुरुजी को कभी भी 2 मिनट का भी विलंब नहीं कराया। आचार भक्ति होती थी, मान लीजिए 6:15 बजे होनी है और गुरुजी बात करते करते 7 बज गया, लेकिन वो गुरुजी के बगल वाले कमरे में आकर के बैठ जाते थे। बोले जितने बजे भी गुरुदेव बाहर निकलेंगे उसके बाद उनको मेरा इंतजार नहीं करना पड़े, पीछे के संघ को मेरा इंतजार नहीं करना पड़े। तो उन्होंने हमेशा अपनी वो भूमिका एक अच्छे शिष्य की भी और एक अच्छे गुरुदेव की भी, दोनों की उन्होंने निरंतर बना करके रखी। गुरुजी हमेशा कहते थे, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी आज भी, कि मेरे कारण गुरुजी इंतजार करें और फिर मेरे कारण आप लोग इंतजार करें, क्योंकि मैं बड़ा हूं, आप लोग मेरे कारण सम्मान देने के लिए आप लोग खड़े रहेंगे, मैं बाद में लेट आऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं अनुशासन में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये खूबसूरती एक दिन की नहीं है बंधु, लगातार पिछले 45 सालों की साधना है गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की अनुशासनबद्ध जीवन। और वो भी अनुशासन ऐसा नहीं, तीनों चीजों का अनुशासन। 3 अनुशासन होते हैं एक योगी के जीवन में। एक बहुत अच्छा साधु होता है ना, उस बहुत अच्छे साधु की 3 खूबसूरती होती है। वो तीनों खूबसूरती मिलेंगी आपको गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के चेहरे और चारित्र के अंदर। कौन सी खूबसूरती है? पहली खूबसूरती है आगम की मर्यादा। किसी साधु को देखना 3 मर्यादाओं में बना रहता है वो। एक सबसे पहली बात है आगम की मर्यादाओं में बंद करके जीवन जीना एक साधु के लिए अतिशय कठिन होता है। थोड़ा बहुत अपवाद मार्ग में पैर रखता है राजमार्ग को छोड़ करके, तब तो जीवन सरल है, लेकिन शुद्ध राजमार्ग पर चलना तलवार की धार से भी बड़ी धार होती है बंधुओं। उनके जीवन में आगम की पूरी मर्यादा मिलेगी। एक बिल्कुल अनुशासन है, डिसिप्लिन लाइफ है। भक्ति के बाद महिलाएं नहीं आएंगी मतलब नहीं आएंगी, इतना अनुशासन है मतलब इतना अनुशासन है। आप उनको कभी चेक मत करिएगा, लेकिन उनकी बात बता देते हैं। नहीं तो आपने चेक करने का प्रयास किया तो फालतू में गुरुदेव को आपके कारण क्लेश झेलना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री शुरुआत में जब आहार के लिए निकलते हैं तो दूध लेते हैं। तो दूध लिया, 4 अंजुली 6 अंजुली 8 अंजुली दूध लेने के बाद ही आहार शुरू करते थे। अभी तो मैंने बरसों से गुरुदेव की चर्या ही नहीं देखी कि वो अभी क्या ले रहे हैं, लेकिन दूध लेते थे तो किसी ने गलती से दूध में 2 चम्मच शक्कर डाल दी, घोल दी। अब वो घोल करके और चले भी गए, उनको पता भी नहीं कि हमने शक्कर घोल दी। हो सकता है उन्होंने पहले से घोल करके रखी हो। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की अंजलि में पहला अंजलि दूध गया, पेट में गया और चुपचाप बैठ गए, चुपचाप, क्योंकि उनका त्याग है कायोत्सर्ग पूर्वक। पहली अंजलि में अगर नमक आ गया, पहली अंजलि में अगर मान लीजिए शक्कर आ गई, तो वो उसी वक्त अंतराय करके बैठ जाते हैं। आप कभी उनको चेक करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके चेक करने में गुरुदेव का अंतराय हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को कि आगम की मर्यादा में कितना सदा और बंधा जीवन है। दुनिया में सामने वाले श्रावक को भी नहीं पता कि इसमें शक्कर मिलाई है, लेकिन हमको तो पता है कि हमने शक्कर पी ली है, अंतराय हो गया है, हमको बैठना पड़ेगा। आगम की मर्यादा में इतनी महान चरम पर बैठे हुए लोग आचार्य बनते हैं। कैसा भी प्रत्याख्यान किया हुआ त्यागी होगा। हमने कितने सारे लोग देखे, साधुओं में देखे, हरि का त्याग कर दिया, फिर हजारों सब्स्टिट्यूट खड़े हुए। आप सूखे टमाटर खाएंगे,
फिर सूखी धनिया खाएंगे, उसके बाद फिर सूखे करेला खाएंगे, फिर सूखा खाएंगे। जरे तुमको हरी खानी थी तो तुमने गीले और हरे सूखे का भेद क्यों किया है? हमने देखे हैं ऐसे लोग, उनके लिए टमाटर की चिप्स निकलती है, टमाटर की चिप्स सुखा दो, क्या है अब जो हरी में नहीं आए, ये हरी से बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि त्याग तो कर दिया जबरदस्ती पे, लेकिन बाद में जब सहन नहीं होता है तो उस प्रत्याख्यान का सब्स्टिट्यूट निकालता है साधु, लेकिन आचार्य नहीं निकालते। आचार्य अपनी जान दे देते हैं लेकिन आगम नहीं छोड़ते। ये आचार्यों की खूबसूरती है, ये गुरुदेव का वैभव है, ये समय सागर जी महाराज श्री का वैभव है कि उनके साथ अगर मान लीजिए अनजाने में भी कोई गलत हुई है और उनको लगा कि ये आगम के विरुद्ध है, वो तुरंत स्वयं अपने आप को दंडित करते हैं, बड़े बड़े उपवास आदि से, दंडित ना बहुदंडों से। यह आचार्यों के लिए लिखा बंधुओं। उनकी आगम की मर्यादा चरम पर होती है, लोक की मर्यादा में भी वो चरम पर होते हैं। लोक की मर्यादा कैसी? आंख नहीं उठती मतलब नहीं उठती। जितना गंभीरता एक महान आचार्यों के अंदर होती है, उतनी गंभीरता के साथ सदा हुआ जीवन जैसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री का था, ठीक ऐसे ही जैसे आचार्य श्री जी ने जिन प्रतिमा को बनाने में जिंदगी के 7-8 साल लगाए, वैसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री को बनाने में जिंदगी का 45 साल लगाया। 45 साल तक लगातार गुरुदेव को बगल में रख करके, बैठा करके और उनको हर चीज से अवगत कराते रहे। कभी उनकी तेज आवाज आपने नहीं सुनी होगी, कोई सुन ही नहीं सकता, क्योंकि तेज बोलने का उनका काम नहीं था, लेकिन जानते समझते तो वो सब हैं। अपना ऑब्जर्वेशन कुछ भी करिएगा, लेकिन लोक की मर्यादाओं में इतने गसे और सदे हैं कि वो लोक की मर्यादा का चरम पर जाकर के पालन करते हैं। वो किसी भी प्रकार के जो दुनिया भर के संसाधनों में दूसरे साधु फंसा है ना, आचार्य ऐसे नहीं है। आचार्य भगवान से कम नहीं है, वो भगवान है। आगम की मर्यादा, लोक की मर्यादा और अहिंसा की मर्यादाओं में जो बंधता है उसको आचार्य कहते हैं बंधुओं। अहिंसा की भी इतनी बड़ी मर्यादा है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जो मुझे बुरा लगता है वो किसी और को भी बुरा लग सकता है, उनके मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलते। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आचार सागर मिव गंभीरा, इतना गंभीर समुद्र के समान रहते हैं। जरा जरा सी बात में उनके चेहरे पर ना हर्ष आता है ना विषाद आता है। अब विषाद तो ऐसे जैसे महाशिव बन करके नीलकंठ होकर के वो पी गए हों, ऐसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री, जिनकी दुनिया में किसी आचार्य से, किसी संत से कोई तुलना नहीं हो सकती, दुनिया में कोई उनके जैसा है ही नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं सृष्टि पर। मैं स्वयं, वक्ता स्वयं कह रहा है इस बात को कि गुरुओं में कोई गुरु है, साधुओं में कोई साधु है, ज्ञानियों में कोई ज्ञानी है, आगम वेदताओं में कोई आगम के वेदता है, जिनका नाम है जीवंत समय सार मुनिराज आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी। जिनकी भक्ति करना, जिनके सामने नमोस्तु करना, जिनको श्रीफल चढ़ाना, जिनको शीश फल चढ़ाना, ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है कि गुरुदेव के जाने के बाद गुरुदेव ने एक मौका और दिया। मेरे जैसा सब कुछ अभी तुमको और मिलेगा, तुम चाहो तो इनसे लाभ ले लेना। ये गुरुदेव की महान अनुकंपा थी, महान अनुकंपा। और जब युद्ध शुरू हुआ इजराइल का, तो जैसे पूरी दुनिया का आदमी इजराइल लौटा, एक भी यहूदी पूरी दुनिया में कहीं है तो वो इजराइल लौटा, ऐसे ही उस इजराइल के लोगों ने क्या बचाना चाहा? इजराइल में जाकर के जमीन नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी मजहबी सभ्यताएं, अपना अनुशासन, अपना देश के प्रति जो प्रेम है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी भी आदमी ने, किसी भी यहूदी ने कभी पलट करके ये नहीं देखा कि मैंने क्या छोड़ा। जॉब गई जाने दो, बिजनेस गया जाने दो, गाड़ी गई जाने दो, मकान गया जाने दो, बच्चा गया जाने दो, पत्नी गई जाने दो, मैं रहूं या ना रहूं,
मेरा संस्कृति, मेरा शासन, मेरा डिसिप्लिन, मेरा देश रहना चाहिए। ये गूंज अगर कहीं दिखती है तो इजराइल में दिखती है, ये गूंज अगर कहीं दिखती है तो जापान में दिखती है। अब ये गूंज कहीं देखना है तो हमको और आपको मिलकर के यहां पर देखना होगा। ये आज एक वक्त है, आज गुरुजी नहीं है, आज गुरुजी का देह सूर्य नहीं है। आज देह सूर्य नहीं होने के कारण दुनिया भर के गुरु भक्तों को वापस लौटना होगा, एक स्थान पर सेंट्रलाइज होना होगा। पूरे इंदौर के शहर में जितने भी गुरु भक्त हैं, जिनको लगता है, उनको एक मंच पर आकर के खड़ा होना होगा, बताना होगा कि हम गुरुजी से जुड़े हुए थे और गुरुजी के संकल्प और प्रकल्प हमारे भी संकल्प और प्रकल्प हैं। जैसे नेता भले चले जाएं, संस्कृति संस्थान जीवित रहना रखना हमारी और आपकी नैतिक जवाबदारी बनती है। अपन सब मिलकर के गुरु भक्ति के उस प्रवाह में डूबने की, उतरने की और अपने आप को संवारने की कोशिश करें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।